देवांश हिंदी क्लासेस में आप सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, देख रहे हो, आपका सहयोग भी मुझे मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना अच्छे से अच्छा सहयोग बन सकेगा उतना मैं आपको प्रदान कर पाऊँगा। तो देखिए, अब अपने बात चल रही थी रस, जो कि किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या काव्य नाटक को देखने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की मैं 3-4 वीडियो में डाल चुका हूँ और यहाँ तक मैंने श्रृंगार रस और वीर रस को भी मैंने बता दिया है। अब उसका जो अगला भाग है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कि अब अगला जो भाग है जिसका क्या दिया है इसको, जिसमें आपके आता है शोक स्थायी भाव, जो किसमें होता है। तीसरा करुण, क्या है, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। इसका मतलब जैसा नाम है शोक का मतलब दुख जहाँ होता है वहाँ शोक होता है, तो ये करुण रस है। इसका मतलब देखिए रस क्या है, अरे रस अपने आप में एक आनंद प्रदान करने वाला है। तो मैं आपको इस तरह की उदाहरण पेश करूँगा जो आपको समझ भी आ सके, आपको लिखने में भी वो आसान हो। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए करुण रस है। करुण रस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी वस्तु है, दुख जहाँ उत्पन्न होता है। अब दुख उत्पन्न कहाँ होता है, जैसे आपकी कोई प्रिय वस्तु है या कोई आपका प्रिय आदमी है या फिर आपका कोई निकटतम, जिसे कहते हैं कि नातेदार, रिश्तेदार होता है, तो उसके अनिष्ट मात्र की संख्या से ही आपके मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। अरे आप ऐसी कोई वस्तु है घर में जिसको सबसे ज़्यादा आप प्यार करते हो या फिर आपको वो अच्छी लगती है, अगर वो टूट जाए, वो उसका विनाश हो जाए, तो फिर आप बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करोगे, घर वालों को लड़ोगे, कैसे टूटी, किसने तोड़ी, क्योंकि एक लगाव है आपका। तो ऐसी जगह जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है, जो कोई आपका रिश्तेदार है या फिर कोई निकटतम सब रिश्ते नाते संबंध जो होते हैं, उनके सुनने मात्र से हमारे मन के अंदर क्या होता है, जो स्थायी भाव है सो वो उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में अपन कहें तो कैसे बोल सकते हैं कि जहाँ शोक स्थायी भाव जो है विभाव आदि से मिलकर संयुक्त होता है, तो वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। ठीक है। अब देखिए जो दिया है कि क्या दिया है, जब कोई प्रिय, क्या दिया है, जब कोई प्रिय वस्तु या फिर लिखो व्यक्ति के अनिष्ट होने की संख्या मात्र से मन में, क्या दिया है, मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। बस ये ध्यान रखना। इसका मतलब कि जो चीज़, कोई ऐसी वस्तु है या व्यक्ति है जिसके विनष्ट होने मात्र, विनष्ट का मतलब है विनाश। इसका मतलब कोई रिश्तेदार है, अगर कोई घटना घट गई है और आपने सुना है तो आप तुरंत हड़कंप मच जाएंगे, सारे घर वाले फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, समाचारों को जाएंगे। तो ये क्या होती है, ये वहाँ शोक जो अपने अंदर का जो भाव है वो जाग जाता है
और वो दुख में बदल जाता है। तो जहाँ जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट होने की शंका मात्र से मन में जो भाव उत्पन्न होता है ना, वो करुण रस होता है। अब देखिए इसमें एक उदाहरण दिया है, मैं आपको लिखता हूँ उसको। क्या दिया है कि इसमें दिया है शोक विकल। क्या दिया है? शोक विकल। शोक विकल सब क्या दिया है? रोवई। क्या दिया है? रोवई रानी। क्या दिया है? रूपसी। रूपसी। क्या दिया है? बल तेज। बल तेज बखानी। बल तेज बखानी। नीचे दिया है करें विलाप। क्या दिया है? करें विलाप। करें विलाप अनेक प्रकार। अनेक प्रकार। क्या दिया है? परई। परई भूमतल। भूमतल। बारई। क्या दिया है? बारई बार। ये आपका उदाहरण है। अब ये उदाहरण जो है ये दूसरा दिया है, ये सच है। क्या दिया है? यह सच है। तो क्या दिया है? अब लौट चलो। अब लौट चलो। क्या दिया है? तुम घर को। तुम क्या दिया है? घर को। चौके सब। चौके सब सुनकर। सुनकर क्या दिया है? अटल। अटल की कही कि स्वर। ये दिया है। तो देखिए क्या दिया है। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि उदाहरण को लिखना है फिर समझाना है। अगर लिख दिया नहीं समझाया तब भी वो समझ नहीं आता। इसलिए देखिए क्या लिखा है कि आपने लिखा है कि जब कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति के अनिष्ट होने की शंका मात्र से जो मन में जो भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या होता है? करुण रस पैदा होता है। क्योंकि करुण रस के अंदर क्या होती है? एक करुणा, एक दया होती है, जिसकी वजह से दुख का प्रभाव मनुष्य के ऊपर दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है कि शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमतल बारई बारा। ये कब का है? जब राजा दशरथ का जब मरण हुआ था उस समय का है, जिसमें क्या किया? शोक विकल। अरे उनके मरने के बाद सारी रानी क्या हो गई? शोक से व्याकुल हो गई। सब रोवई रानी, सारी रानियां रोने लग गई, जिसमें कौशल्या है और कौन है? कैकेयी है और जो है वो सारी के रूपशील बल तेज बखानी, सब रोती हैं उनके रूप का मतलब उनके सौंदर्य, और क्या है? शील का मतलब है आचरण का बखान करती हैं और उनके बल और तेज का बखान कर करके वो रोती हैं। अपना जो दुख है, जो संवेदना है, जो भाव है, उसको व्यक्त कर रही हैं। वो क्या दिया है? करें विलाप अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार का विलाप कर करके क्या कर रही हैं? परे भूमतल बारे बारा, और पृथ्वी पर पछाड़ खा खा के वो गिर रही है। तो ये क्या दिया है कि राजा दशरथ के मरण पर उन रानियों के दुख को व्यक्त किया है। तो देखिए दूसरा क्या लिखा है कि दूसरा जो दिया है वो राजा श्री राम जो हैं प्रभु श्री राम, उनको जो अचानक वनवास हुआ है, वो वनवास किसके कारण हुआ था? दशरथ की जो रानी कैकेयी है, कैकेयी की वजह से हुआ था। तो उन्हीं के विषय में उसके बाद वो चित्रकूट पे पहुंच जाते हैं। चित्रकूट जो है वहाँ पहुंच जाते हैं। तो भरत
जब ननिहाल से घर आता है अपनी माँ से भी बहुत सारे अपशब्द भी बोलता है कि अपने भाई को आपने वनवास दे दिया, ये गलत बात है। और उसके बाद में भाई भरत जैसा भाई का उदाहरण शायद संसार में और कोई नहीं मिल पाता। भाई 14 वर्ष वनवास रहा था, उसके चरण खड़ाओं से ही भरत जी ने क्या चलाया था, 14 वर्ष राज चलाया था। तो इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। तो यहाँ कैकेयी ने अपने दुख को व्यक्त किया है। भरत उसको चित्रकूट लेके जाता है और भगवान राम से वो निवेदन करते हैं। तो क्या लिखा है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, क्योंकि राम ने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ आपने वरदान मांगा और मैं आ गया। लेकिन अब जो भरत ने कहा है कि भाई मेरे स्वार्थ के कारण तूने बड़े भैया को वनवास दिया है, तो वो ये कहती है कि ये सच है, अब लौट चलो, कि वो जो हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ, हो गया, लेकिन अब मैं निवेदन करती हूँ तुमसे कि तुम घर लौट चलो। और क्या दिया है कि चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को, कि सारे लोग जो सभा बैठी हुई थी चित्रकूट में, जब ये वचन सुने सारी सभा कैकेयी के वचनों को सुनकर एकदम क्या हो गई, चौंक गई कि चलो कम से कम कैकेयी ने अपनी गलती को स्वीकार तो किया। तो इस तरह से ये उदाहरण हैं इसके। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि उदाहरण जब तक नहीं पेश होंगे आपके सामने तब तक आप वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाएगी आपको। अब देखिए अगला दिया है, जिसमें दिया है रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। क्रोध इसका मतलब क्या दिया है रौद्र रस में, अरे रौद्र रस, रौद्र रस क्या है, रस है, क्रोध इसका स्थायी भाव है। इसका मतलब है कि जब क्रोध स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयुक्त होता है तो फिर कौन सा, रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में आप कहें कि गुस्सा आने की जो स्थिति है वो आपके सामने जब तक नहीं आएगी, जब तक आपको गुस्सा उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आपके सामने आपकी कोई निंदा करे, आपके सामने आपके गुरु की कोई निंदा करे, आपके सामने आपने माता पिता जो हैं उनकी कोई बेइज्जती करे, तो आप क्या सहन कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो फिर जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बदतमीज है, दुर्व्यवहार है, दुराचारी व्यक्ति है, जो क्या करता है, आपका अपमान करता है, आपके गुरुओं का अपमान करता है, आपके माँ बाप का अपमान करता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर का जो क्रोध है उसकी अनुभूति आपको होगी और वो परिस्थिति के अनुकूल उनका जन्म हो जाता है। तो वहाँ क्या दिया है, जब कोई व्यक्ति आपकी क्या दिया है, गुरु जी की और क्या दिया है, माता पिता की क्या करे, निंदा, माता पिता की निंदा, माता पिता की क्या करे, निंदा, और क्या करे, बेइज्जती, निंदा करे, बेइज्जती करे, तो मन में क्रोध, रौद्र रस उत्पन्न क्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण जो दिया है आपने सुन रखा है, जिसमें दिया है कि सुनत लखन की वचन कठोरा, सुनत लखन की वचन क्या दिया है, कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, क्या दिया है, परसु सुधार, परसु सुधार
करहूँ, करहूँ धरी, क्या दिया है? धोरा। क्या दिया है? परस सुधार करहूँ धर धोरा, या फिर क्या दिया है? धरयूं, धरयूं क्या दिया है कि ये जो दिया है कि परस सुधार धरे, धरे हूँ है, धरे हूँ धर धोरा। तो देखिए ये जो लिखा है, चौपाई लिखी है, ये किस समय की है कि जिस समय सीता स्वयंवर हो रहा था, और सीता स्वयंवर हो रहा था, जनक जी के वहाँ जो धनुष रखा हुआ था वो परशुराम जी की, शिव जी परशुराम जी के गुरु जी का था, जिनको शिव धनुष नाम से जानते हैं। तो वहाँ जब धनुष के विषय में सुना कि धनुष को तोड़ दिया गया तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आया तो फिर परशुराम, क्योंकि परशुराम जी भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पृथ्वी को, तो परशुराम जी भी बहुत गुस्सा था। तो गुरु जी के धनुष का टूटा हुआ जानकर उनको क्रोध रस उत्पन्न हुआ और उनके अंदर का क्रोध स्थायी भाव जाग आया, और उसने कहा कि किसने तोड़ा है धनुष को? तो क्या श्री राम जी तो कैसे हैं? वैसे भी शील शक्ति सौंदर्य के पुंज हैं प्रभु श्री राम, लेकिन कहीं भी क्रोध भाव दिखाई नहीं देता। लेकिन छोटे भाई जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषनाग अवतार हैं, वो तो जैसे नाग फुफकारता है ना वैसे ही फुफकारते हैं। तो यहाँ जैसे ही परशुराम जी ने कहा किसने तोड़ा है, प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लखन लाल जी बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने कठोर वचन बोल दिए कि जैसे धनुष की तू बात कर रहा है ना, ऐसे धनुष तो बचपन में बहुत तोड़े हैं हमने। तो कठोर वचन सुने परशुराम जी ने, तो उनको दुख हुआ। क्या क्या? सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर। अरे जैसे ही लखनलाल जी बोले, उनके वचन कठोर सुने, तो अपने परशु, परशु का मतलब है फरसा, सुधारते हैं, धरे धर धोरा, और उस पर घिस घिस कर उसको धार कर देते हैं, धार धरते हैं कि अब लखन तेरा मरने का नंबर है। तो यहाँ परशुराम जी को थोड़ा सा समझने में संदेह हो गया कि ये प्रभु हैं या नहीं है। इसीलिए जो उन्होंने कहा था कि खींचो चाप मिटे संदेह, अगर तुम प्रभु हो तो धनुष की एक बार प्रत्यंचा को चढ़ा दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने माही प्रत्यंचा को खींचा कि खींचूं चाप मिटे संदेह, कि जैसे चाप खींचा धनुष पर चढ़ा दिया तो परशुराम का संदेह दूर हो गया और उन्होंने प्रभु को इस हाथ जोड़ दिया। तो ये क्या है कि दूसरा जो दिया है कि क्या दिया है, देखो आपने उदाहरण दूसरा सुन रखा है जिसमें दिया है विनय, विनय ने मानत, विनय ने मानत जलधि जड़, जलधि जड़ गए 3 दिन भी, गए 3 दिन क्या दिए हैं? बीत। आगे दिया है बोले राम सको, बोले राम सको, बोले राम सको, तब, तब क्या दिया है? बह बिन हो न प्रिय, बह बिन हो ने क्या दिया है? प्रीति। अब देखिए क्या दिया है कि ये भी श्री राम से जुड़ा हुआ है कि प्रभु श्री राम, आपको पता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र को लागना था। तो समुद्र पर जाकर, समुद्र के तट पर जाकर समुद्र से उन्होंने विनय निवेदन किया कि हमको रास्ता दे दीजिए, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया।
क्या दिया है कि विनय ने मानत जलद जड़, जलद, जलद का मतलब सागर, समुद्र, जड़ माने मूर्ख। अरे जो मूर्ख सागर था ना, उसने विनय ने मानत, भगवान श्री राम का विनय नहीं माना कि भगवान निवेदन कर रहे हैं तो मैं रास्ता दे दूं, नहीं माना उसने। क्या दिए, गए 3 दिन बीत, और 3 दिन खड़े खड़े बीत जाते हैं प्रभु श्री राम को। लेकिन जब 3 दिन के बाद भी अगर नहीं समझा सागर, तो प्रभु श्री राम को गुस्सा आई, और गुस्सा आने के बाद बोले राम सकोप, तब राम जी को गुस्सा आई और वो गुस्से क्या दिया है, बोले राम सकोप। सकोप का मतलब है गुस्से सहित बल से बोले, भय बिन होय न प्रीत, भय कि देख लिया मैंने, निवेदन भी कर लिया, लेकिन भय के बिगर प्रीत नहीं होती है। तो प्रभु श्री राम ने जैसे ही धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया, तो अग्निबाण जैसे ही चढ़ा, समुद्र, सागर, देवता प्रकट हो गए। अरे 3 दिन पहले भी तो हो सकता था, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ मजबूरी में क्या करना पड़ता है, क्रोध। तो सागर ने निवेदन किया कि प्रभु मर जाऊंगा, बहुत सारे जीव जंतु हैं मेरे अंदर। तो प्रभु ने कहा था कि जीव जंतु हैं, लेकिन मैंने भी तो 3 दिन से निवेदन कर रहा था आपसे, क्यों नहीं सुनी आपने। तो फिर यहाँ इसीलिए भय, प्रीत जहाँ होती है, तो उस प्रीत में, उस प्रीत के पीछे एक भय का स्थान होता है, क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। इसलिए उन्होंने ये दिया है। अब देखिए, अब देखिए क्या दिया है, हास्य रस। क्या दिया है, हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। हास कब उत्पन्न होता है, हास कब उत्पन्न होता है। अरे हास का मतलब है हंसी से, हंसी ठिठोली, हंसी मजाक, मनोरंजन, विनोद भाव जहाँ होता है वहाँ हंसी मजाक। अब वो हंसी का कारण क्या बनता है, जिसमें दिया है कि जब कोई क्या हो, विकृत आकृति, विकृत क्या हो, आकृति हो। अब विकृत आकृति, या फिर जिसे कहते हैं कि विचित्र, क्या दिया है, विचित्र क्या हो, वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, या क्या हो, विकृत क्या हो, वाणी, विकृत वाणी। विकृत वाणी कैसी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तोतला बोलते हैं। जो आदमी तोतला कर बोलते हैं, उस आदमी की भी हंसी उड़ा देते हैं। कोई आदमी शरीर का विकृत अंग भी होता है, नहीं क्या, तो उसके लिए जहाँ विकृत वाणी और विकृत आकृति, विचित्र वेशभूषा, विकृत वाणी के द्वारा भिन्न भिन्न क्या होती हैं, चेष्टाएं, क्या होती हैं, चेष्टाएं। वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। अरे सीधी बात है कि जो कोई कारण है, उस कारण के बिना हास्य रस नहीं उत्पन्न होगा। तो हास्य रस, जो हंसी आई है आपको, उसके पीछे क्या कारण है, किसी की विकृत आकृति है, किसी के विचित्र वेशभूषा है, या फिर किसी की तोतला कर वाणी बोलते हैं। तो ऐसा जो पात्र है वो अपने आप ही हंसी का पात्र बन जाता है, और उसकी फिर क्या हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे मन के अंदर जो हास्य स्थायी भाव है वो किस में मिलता है, विभावादि में मिलकर संयुक्त होता है, और वहाँ कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है, हास्य रस उत्पन्न हो जाता है।
अपने आप ही मन के अंदर। अब देखिए इसका उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण देखिए क्या दिया है, बिना जुर्म, बिना क्या दिया है, बिना जुर्म पिटेगा, पिटेगा क्या था, समझाया, समझाया था तो क्या दिया है, पंगा लेकर, क्या दिया है, पंगा लेकर, पुलिस से, पुलिस से साबित बचाने को। और दूसरा उदाहरण दिया है, कुछ बुरे समय को देख कर क्या दिया है, गंजे, गंजे तू क्यों रो, किसी भी हाल में क्या दिया है, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में तेरा बाल ने बांका हो। दोनों ही किस तरह के हैं, जिसमें हंसी की बात बताई गई है। जैसे आपने लिखा है कि जब कोई विकृत आकृति विचित्र दूसरा विकृत